कोई योगी नहीं आएगा आपके घर पे आटा देने के लिए, या कोई राहुल गांधी नहीं आएगा आपकी गरीबी हटाने। अगर राहुल गांधी भी निकला है ना तो वो गरीबी नहीं मिटा पाएगा, वो हल्ला मचा देगा बेफालतू का, गरीबी नहीं मिटेगी ऐसे। हिंदुस्तान के अंदर कौन सा न्यूज़ चैनल है जो 5 मिनट की भी बाइट दिखाता है कि आज यहाँ से रैली शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हुई? यकीनन कांग्रेस से उम्मीद थी, लेकिन ये वामपंथियों के गोद में जब से राहुल गांधी बैठे हैं, जिनकी अपनी औकात नहीं है, राहुल गांधी उस गधे की सवारी कर रहे हैं और खुद को मान रहे हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। यही इस देश का दुर्भाग्य है। 2024 के चुनाव में क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री का बेस्ट ऑप्शन कौन है? मेरे हिसाब से तो जी जो भी खड़ा होगा बीजेपी से वही प्रधानमंत्री का बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बात करते हो आपकी, तो आप तो यार झाड़ियों की तरह है, इसकी हवा चलेगी किसी दिन तो ये उड़ जाएगी। कांग्रेस की अगर आप बात करते हो तो पुरानी पार्टी है, दोबारा से जीवित हो सकती है अगर इसके अंदर अच्छे लोग आ जाएं वापस। जैसे इसके अच्छे लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई और अस्तित्व बचेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, टीना की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि बीजेपी ही एक अच्छा वो है। जहाँ तक है मेरे हिसाब से योगी जी खड़े होने वाले हैं, मेरे को पक्का नहीं पता, लेकिन मैं तो बीजेपी को ही वोट डालने वाला हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की यात्रा निकल रही है उससे कम से कम 80 सीट तो प्रभावित होनी है, 70 से 80 सीट। सर आपने उसका वो देखा है पोस्टर जो कांग्रेस की यात्रा निकल रही है राहुल गांधी साहब का? उससे अच्छा पोस्टर ना मैं बना देता हूँ, डिजाइनिंग कंपनी में ही काम करता हूँ, उससे अच्छे पोस्टर बना देता हूँ। तो पहली बात तो उनकी स्ट्रेटेजी गलत है, जिस स्ट्रेटेजी लेके ये लोग निकले ना ये गलत है, ठीक है। और दूसरी बात, जो गरीब है ना इंसान, उसके पास फ़ोन पहुंच रहा है, यूट्यूब पहुंच रहा है, आज के टाइम पे उसको कैसे ये सब बातें पता चल रही हैं कि किसको वोट देना है किसको नहीं वोट देना। इंसान वो बेचारा गरीब है, ठीक है। तो ये एक तरीके का आंखों में धूल झोंकने वाला हिसाब है। आप अगर देखा जाए तो इंसान बेरोजगार क्यों है? बेरोजगार इसलिए क्योंकि यहाँ का इंसान है आलसी। उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। हमारे साधु महात्मा जो ऋषि मुनि थे ना, वो सब रिसर्च कर चुके हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कई अंग्रेज रिसर्चर है, उन्होंने कहा ये हिंदुस्तानी इतने आलसी क्यों हैं? तो उसने बोला यार इनके ऋषि मुनि सब रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हैं, जो तुम आज पढ़ रहे हो ना वो ऑलरेडी वो रिसर्च कर चुके हैं, वो ऑलरेडी। तो अब ये मौज में रहते हैं, ये मजे करते हैं, इनको कुछ रखा रखाया मिल जाए थाली में, ना कोई स्किल सीखना, ना कोई नई चीज़ सीखनी। टिकटॉक बना लेंगे, इंस्टाग्राम पे रील बना लेंगे, कोई स्किल नहीं सीखेगा। यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत से स्किल सिखाए जाते हैं, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा, मैंने भी जो करा आज मैं जॉब कर रहा हूँ मैंने यूट्यूब से ही सीख के करा, बट कोई स्किल नहीं सीखता। और गाली देने को सब आगे आ जाते हैं कि यार ये काम सही नहीं कर रहा। तो ये तो चलता रहेगा, आप किसी की भी सरकार ले आओ, आप कल को किसी और की सरकार लाओगे, ये इंसान यही कहते रहेंगे कि यार ये इंसान सही काम नहीं कर रहा, ये इंसान सही काम नहीं कर रहा। तो मेरा कहने का ये है कि आप देखिए आपके इलाके में कौन अच्छा काम कर रहा है, आपको उससे फ़ायदा मिल नहीं रहा। गरीबी हटाने कोई मोदी कोई योगी नहीं आएगा आपके घर पे आटा देने के लिए, या कोई राहुल गांधी नहीं आएगा आपकी गरीबी हटाने। अगर राहुल गांधी भी निकला है ना तो वो गरीबी नहीं मिटा पाएगा, वो हल्ला मचा देगा बेफालतू का, गरीबी नहीं मिटेगी ऐसे। तो गरीबी मिटाने के लिए सबको सशक्त होना पड़ेगा। ये 2014 से ही मोदी जी का नारा था कि स्किल बनाओ, अपना स्किल डेवलप करो। उन्होंने इतनी चीज़ लाया और जियो सस्ता कराया, यूट्यूब प्रेजेंट कराया, लेकिन यूट्यूब पे लोगों ने क्या देखा? शॉर्ट देखे, नचनियाँ देखी, क्या किया उसका? कोई फ़ायदा उठाया उसका सही तरीके से? तो मेरा यही कहना है, अभी भी सबसे यही गुहार है, गवर्नमेंट तो करप्ट होती है लेकिन सिटीजन और करप्ट होता है। जब एक लाल लाइट होती है और सामने पुलिस वाला नहीं खड़ा होता तो बंदा कहता है अबे चलना यार, चल कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस नहीं खड़ी। जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगा, जब तक हमारे दिमाग से ये सोच खत्म नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, जापान हमारे देश के बाद आज़ाद हुआ था। जापान में आज भी यूएसए का ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। जैसे हम कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, हम इसलिए बर्बाद हो गए, जापान में भी यूएसए का ही कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। क्योंकि यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था ना जापान के ऊपर, आपको पता होगा, हिरोशिमा नागासाकी में, तो उसकी गर्दन पकड़ ली थी अमेरिका ने यूँ करके। अमेरिका ने बोला जैसे हम कहेंगे वैसे चलेगा, जापान ने बोला जी सर ऐसे ही चलेंगे। लेकिन वो लोग इतने एथिकल हुए अपने आप में, टाइम के इतने पंक्चुअल हुए, अगर 8 घंटे की शिफ्ट होती है 10 घंटे जॉब करते हैं। सड़क पे थूकता नहीं है कोई इंसान, अगर कोई सड़क पे थूक दे वहाँ पे तो उसको रुमाल से साफ करना पड़ता है अपने। ये चीज़ उन्होंने अपने अंदर डेवलप करी। आज देश, जितने देश हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनमें 90% देशों में जापान के लोगों को फ्री वीज़ा है। हमें 20-25 देशों में, उन्हें कई देशों में है फ्री वीज़ा, और उनके यहाँ का वीज़ा सबसे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ का कोई इंसान यूएसए घूमे आया होगा, कनाडा घूमे आया होगा, जापान जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जापान का वीज़ा बहुत मुश्किल से लगता है, सालों साल लग जाते हैं जापान का वीज़ा लगने में। तो आप अपने अंदर बदलाव लाइए, हर एक सिटीज़न के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, तभी। खाली सरकार से नहीं होगा, हमें भी साथ देना पड़ेगा। अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने क्या कहा था? बी द चेंज यू वांट इन द वर्ल्ड। जो आप जमाने में चेंज देखना चाहते हो, पहले अपने अंदर लेके आओ वो चेंज। तो सरदार जी आप क्या मानते हैं, अभी जाना मत, आप क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस का कहना है और जो गणवेश की फोटो शेयर की है उस पर क्या कहना है? देखो, एक हमें पता है कि जो आरएसएस के लोग हैं वो निक्कर पहनते हैं, उसमें ना कुछ लिखा है ना कुछ है।
तो ये तो पॉलिटिशियन है, उसने उनको कहना है, उनको उनको ये कुछ फोटो में एक मैसेज होता है, एक फोटो में मैसेज होता है गणवेश का, ऐसा फोटो कि जलता हुआ और उसमें धुआं उठ रहा। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, नेट नहीं चल रहा वरना मैं मैंने देखा है वो रात को रवीश, मैंने नंदी टीवी पे ही देखा है। बता दो ना, आप सवाल पहेलियां बुझा रहे हो। यस, यही कहना चाह रहा हूँ मैं, इसीलिए उस पर लिखा नहीं गया कुछ। जो आरएसएस से प्यार करते हैं वो उससे नफरत करेंगे, सुनो, और जो आरएसएस से वो नफरत करते हैं उनको ट्वीट अच्छा लगेगा। यही तो है, यही तो पॉलिटिशियन का काम है। और काम क्या है, 8 साल से हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है। आप अपने भाई साहब ने यूट्यूब पे बोला कि यूट्यूब पे, तो यूट्यूब से ही तो सारा कुछ निकल के आता है, और कहाँ से आता है। आज अगर कोई ऑपोजिशन का लीडर तो है, वो कांग्रेस ऑपोजिशन का लीडर तो है, लेकिन क्या वो कौन सा चैनल है आज, कौन सा चैनल है हिंदुस्तान के अंदर, कौन सा न्यूज़ चैनल है जो 5 मिनट की भी बाइट दिखाता है कि आज यहाँ से रैली शुरू हुई है, यहाँ पे खत्म हुई। थोड़ा सा समझ, हक तो उसका भी है, काबिल होगा या नहीं होगा। सर आप बहुत समझदार हैं, और अगर आपको चैनल पे दिख रहा है कि ये गलत चीज़ दिखाई जा रही है, आप उसको बंद कीजिए। क्या आप इतने समझदार नहीं हैं? आप बात कह रहे हैं कि यूट्यूब पे ही ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो इंसान को पहले समझदार उसे यूज़ करना आना चाहिए, तब उसको यूज़ करनी चाहिए वो चीज़, वरना यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं सही गलत में क्या डिफरेंस है, धर्म क्या है। हम हमेशा ये गलती करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अभी मैं बंटवारा सारा खत्म कर देता हूँ। हम हमेशा कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म है। मेरा धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म के अंदर आते हैं 9 स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसमें एक अष्टवक्र स्कूल ऑफ थॉट भी है, बुद्धा स्कूल ऑफ थॉट भी उसी में आता है, सिखिज्म भी उसी में आता है, जैनिज्म भी उसी में ही आता है। अष्टवक्र स्कूल ऑफ थॉट का मैं आपको बताता हूँ, वो एक सनातन धर्म का पार्ट है। मेरी बात ध्यान से सुनना। वो अष्टवक्र स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मैं किसी भगवान में नहीं मानता, लेकिन मैं धर्म में मानता हूँ। अब ये तो बड़ी यार कंफ्यूजिंग बात है कि मैं भगवान में नहीं मानता लेकिन मैं धर्म में मानता हूँ। तो ये धर्म है क्या चीज़? तो भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं धर्म सत्य है, सत्य ही धर्म है। तो सत्य मतलब सही चीज़ में का पता होना और उसी पे अड़े रहना, ये हमारा धर्म हमको सिखाता है। अगर हमें इतनी समझ नहीं है तो हमें पहले अपने धर्म की जानकारी लेके आनी चाहिए, उसके बाद हमें किसी भी आगे बात पे कटाक्ष करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे कि असल में हम किस चीज़ पे लड़ रहे हैं। आप कह रहे हो कि बंटवारा हो रहा है, बंटवारा धर्म के नाम पे हो रहा है, किस बात पे हो रहा है? धर्म के नाम पे हो रहा है। ये धर्म के नाम पे बंटवारा अंग्रेजों ने करा था 200 साल पहले, क्यों? वरना वो राज ही ना कर पाते। क्योंकि अगर सर जी आप सिख हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप एक हमारी ऐसे कम्युनिटी थे जिसने हमारे को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। आप हम ही लोग में से थे, आप मानते हैं इस चीज़ को। आप भी लोग लीडर, जो घर का जो बड़ा बेटा होता था उसे सिख मतलब लीडर कहा जाता था, वो अपने घर से 5 चीज़ें धारण करके एक फौज में ज्वाइन किया करता था उन्हीं घरों को बचाने के लिए, राइट? तो ये कोई धर्म नहीं था, ये स्कूल ऑफ थॉट था, राइट? 300 साल पहले हम भी हिंदू थे, मैं भी मानता हूँ। तो ये स्कूल ऑफ थॉट था सर। एक बार और बोलिए। 300 साल पहले हम भी हिंदू थे। आप मानते हैं? 300 बिल्कुल मानता हूँ मैं, इसमें मानने ना मानने की बात ही नहीं है। हमारे जो 10th गुरु थे वो भी हिंदू थे। वो तो खुद हर धर्म की सन मिलेगी, वो तो खुद वो हिंदू थे। जब उन्होंने वो 5 जो कार्य उन्होंने बोला, जब वो धारण कर लेता है और वो ये चीज़ मान लेता है कि जो ये आज के बाद मैं किसी को गुरु नहीं मानूंगा, और गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानूंगा, तो उससे फिर वो अमृत छकता है, वो सिंह। उसके बाद जो हमारे 10th गुरु थे, उसके बाद जब वो बन गए सिंह, खालसा, सिंह नहीं थे, खालसा बने थे। खालसा मतलब खालिस, प्योर। तो जब वो बन गए, फिर उनसे उन्होंने कहा कि तुम तो बन गए हो, मेरे को भी बनाओ। तो इस चीज़ में मैं भी मानता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब में भी ये लिखा है, मानस की जात एक के पहचान वो इंसानियत। मानस की एक ही जात है, वो इंसानियत है। आप क्या पूजा करते हैं? एक ओमकार, राइट? ओमकार क्या है? शिव हैं। ओमकार क्या है? शिव हैं। एक ओमकार, सब सेम चीज़ें हैं। अगर बांट रहे हैं ना, तो हम लोग बेवकूफ़ हैं कि उनकी बातें सुन सुन के बट रहे हैं। 200 साल तक बटते रहे और भी अब तक बटते रहेंगे, तो ये हमारे साथ दिक्कत है, हमारे में कमी है। हम किसी और को गाली दे रहे हैं, हम में दिक्कत है अगर हम बट रहे हैं इनकी बातें सुन के। तो मैं तो यही बताऊँगा, हमारा धर्म इतना ज़्यादा प्रॉस्पीरियस है, वो हर किसी को एक्सेप्ट करता है, हर किसी की थॉट को एक्सेप्ट करता है, हर किसी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता है। तो ये अष्टवक्र वाली जो थॉट है, इसको भी एक्सेप्ट करता है वो बंदा, क्योंकि सत्य के साथ है। वो कहता है सच्ची सही है। कोई बंदा अगर रिलेशनशिप रख रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, तो वो बंदा उसको गलत कहता है, अष्टवक्र जो आइडियोलॉजी वाला है। तो वो धर्म को तो सही मान रहा है, भगवान में माने ना माने, वो ये कह रहे हैं मैं पूजा नहीं करूंगा, ठीक है? पॉलिटिकली था, लेकिन चलो धर्म का आ गया। ये गलती हमारी है कि हम पॉलिटिक्स को अलाउड कर रहे हैं धर्म में घुसने के लिए। धर्म से पॉलिटिक्स को अलग रहना चाहिए। कोई पॉलिटिशियन आके अगर मंदिर बना रहा है तो किसी को उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो उसका अपना मत था। हम उसके अंदर उसमें धर्म जोड़ दें, या वो पॉलिटिशियन आके धर्म के नाम पे वोट बटोरे कि मैंने तुम्हारे लिए मंदिर बनवाया तो मेरे को वोट दो,
दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, ये बहुत गुड की दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। और ये होना था, ये किसी ने करा नहीं है, ये होना था, ये कलयुग में, ये कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही बता दिया था पांचों भाइयों को कि आने वाले कल, उन्होंने पूछा कलयुग में क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि कलयुग में धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स, राजनीति होगी, राजनीति करप्ट हो जाएगी। तो ये राजनीति करप्ट हो गई है और ये करप्ट चलेगी भैया, इससे डरने की बात नहीं है। ऐसा अपने आप को कर लो कि इन सब चीज़ों के तुम्हें लफड़े में पड़ना ना पड़े किसी भी तरीके से। टैक्स जा रहा है आज मेरा 30%, ठीक है, मेरा 30% टैक्स आ रहा है, लेकिन मैं नहीं पूछता कि वो कहाँ जा रहा है, मेरी सड़क के सामने खड्डा है कि नहीं। ठीक है, जो मेरे को मिल रहा है, जो मेरे को सुविधा मिल रही है, मैं उसको उठाऊंगा। मैं खूब दबा के मेट्रो यूज़ करता हूँ, खूब दबा के मैं यहाँ पे साइकिलें खड़ी हुई हैं वो चलाता हूँ, मस्त। जो मौज है लो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। की बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ इसमें, क्योंकि कलाम साहब में मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था, कहता है देश ने तुम्हारे लिए क्या किया ये मत सोचो, तुमने देश के लिए क्या किया ये सोचो। मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को वो नहीं दिया। सर कन्हैया कुमार कह रहे हैं जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। कन्हैया कुमार भारत के राजनीति के एक ऐसे चुटकुलेबाज नमूना हैं जो अफजल गुरु के मरने का बरखी भी बनाते हैं और भारत जोड़ो की भी आता करते हैं। बेगूसराय में इनको पास कराने के लिए प्रकाश राज, जावेद अख्तर, सहला रशीद, राहुल कंवल, रवीश कुमार, इतने लोगों ने मेहनत किया कि ये 3rd डिवीज़न भी नहीं आया, फेल हो गया। तो इस भारत के राजनीति में दोहरा चरित्र वामपंथ का रहा है। ये वामपंथी एसी कमरे में रहेंगे और कहेंगे देश में बहुत गरीबी है। ये वामपंथी जेएनयू में सरकार की सारी सुविधा लेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ पर सिगरेट, दारू, गांजा सब पिएंगे। आज तक कन्हैया कुमार ये तो बता दे कि उन्होंने जो पीएचडी किया था उसमें देश को क्या दिया, उन्होंने जो शोध किया उससे देश के किस वर्ग को भलाई होगा। और ये भी बता दें कि 3 साल 5 साल की डिग्री, इतने वर्षों तक वो क्या कर रहे थे कि उनकी डिग्री पूरी नहीं हुई। भारत में गधों को शेर बनाना वामपंथ की कला है और उसमें ये वामपंथी कलाकार हैं। और अब बताते हो, राहुल गांधी जब तक कांग्रेसी थे, जब तक कांग्रेस के लोगों के साथ था यह परिवार, यकीनन कांग्रेस से उम्मीद थी। लेकिन ये वामपंथियों के गोद में जब से राहुल गांधी बैठे हैं, जिनकी अपनी औकात नहीं है, राहुल गांधी उस गधे की सवारी कर रहे हैं और खुद को मान रहे हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की सबसे वयोवृद्ध पार्टी, मैं इसको सबसे पुरानी पार्टी नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये वयोवृद्ध पार्टी है, क्योंकि अब ना तो इसमें चाल है, ना तो तेज है और ना तो इनमें बोलने की कला है। ये वयोवृद्ध पार्टी कांग्रेस की ये कहाँ तक जाएगी, इस बात को समझो कि भारतीय सेना पे का अपमान, भारत के मर्यादाओं का अपमान, श्री राम का अपमान। तो ये राहुल गांधी जी वहाँ पादरी को लेकर के पूछने गए हैं धर्म क्या है, देवता क्या है, भगवान क्या है, या फिर ये पूछने गए हैं कि महंगाई से तुम परेशान क्या हो।